शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठे न हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को काटा कर दे काटे को जो ही, पर्वत को राई कर दे राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे आज बाबा ने कहा, आज 22 मार्च 2023 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि तुम्हें देही अभिमानी हो रहना है और याद ऐसी चाहिए जो बुद्धि रिफाइन हो जाए। उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि अपने स्वभाव को बहुत बहुत मीठा बनाना है, क्रोध के भूत के वशीभूत नहीं होना है। और अगर भूत है तो हम मंदिर लायक नहीं बन सकते।
मंदिर लायक देवी देवता यही कहे जाते हैं। तो हमें अभी मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि पवित्र रहना और देही अभिमानी बन करके रहना। भले कई बच्चे देही अभिमानी रहते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं। अब जब पवित्र नहीं रहते हैं तो इस कलयुगी दुनिया में ही है जैसे सन्यासी। आज बाबा पूछ रहे हैं किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। श्रीमत बाबा ने कहा श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से, क्योंकि श्रीमत पर ही हम अपने पर रहम कर सकते हैं। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी है, देही अभिमानी बने। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से उपकार हो जाता है। सॉरी, देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। घाटा पड़ जाता है, जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। मीठे बच्चे देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। गीत है, यह कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि यह तो याद रहना ही नहीं है।
बाप आते ही है बच्चों को वापिस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है। ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध है वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। बाप और परम धाम ही सूझता है। यह वंडर है ना। बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने कारण देहाभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहेंगे। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, जांच बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो, तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। बल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले गृहस्थी हैं, वह जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कह पुकारते हैं, परंतु उनको जानते नहीं कि आखिर भी वह कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। यह तो समझने की बात है। भगवान वाच, गीता में भी भगवान वाच है ना। यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा तुम बंदर मिसल हो। क्यों कहा बंदर मिसल हो। क्यों कहा बंदर मिसल हो। अपनी शक्ल तो आईने में देखो कि जो रूहानियत वाला चेहरा, जो दिव्यता हुई हमारी आत्मा में आई, दिव्यता, पवित्रता, रूहानियत हमारे चेहरे से दिखाई देती है, या देहाभिमान दिखाई देता है, या लोभ मोह दिखाई देता है, या ओवर स्मार्टनेस दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है। मेरा चेहरा कैसा दिखाई देता है। हम अपने दिल रूपी आईने में देखे, मैं आत्मा कैसी हूँ, मेरा चेहरा कैसा है। क्योंकि मन दर्पण है ना। चेहरे से सब कुछ पता पड़ जाता है। इसलिए आज बाबा ने कहा अपने को देखो आईने में। वैसे भी स्थूल शक्ल भी देखो आईने में। अगर ये सब भरा पड़ा है ना तो भी दिखता है, और डिविनिटी है ना तो भी दिखाई देती है। वो दादी जानकी कहती ना, सत्यता और पवित्रता ये दोनों से बल आता है। तो मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता का बल, सत्यता का बल, और सत्यता का बल भरने के लिए सच्चाई और सफाई चाहिए। जितनी आत्मा अंदर से सच्चाई सफाई वाली होगी, उतनी सत्यता की शक्ति आएगी, ट्रांसपेरेंट होंगे।
बाबा कहता है देखो अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं, और कहाँ कहाँ किस किस रूप से हम ढूंढ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, फिर जिस्मानी यात्राएं, कल बाबा ने कहा था ना, जिस्मानी यात्राएं करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंत्र जाप करते। किस रूप में हमने द्वापर युग से भगवान को नहीं ढूंढा, फिर भी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उसका जब आने का समय होता है तब वो आकर के हमें इन सब से छुड़ाते हैं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरनी जीव है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, द्वापर युग है, रजो प्रधान से। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। तब ड्रामा में सन्यास का भी पार्ट है, क्योंकि वो सन्यासी भी अपनी पवित्रता के आधार से भारत को थमाते हैं और विकारों की अग्नि से बचाते हैं। उनको रजोगुणी सन्यास कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा कि यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़जड़ीभूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ईश्वर है, हम ही ईश्वर है, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेगा? क्रोध का भूत,
मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। परसेंटेज में किसी को ज्यादा होंगे, किसी को कम होंगे, लेकिन भूत तो अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपनी बुद्धि को इतना रिफाइन नहीं बनाया है, इतना देही अभिमानी नहीं बने हैं। जो आगे बाबा ने कहा, बाप और परमधाम के सिवाय कुछ सूझे नहीं। अभी तो उसके अलावा भी बहुत कुछ सूझता है, बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहता है पूरे रिफाइन नहीं बने हैं। पूरे रिफाइन बनने का भी पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मैं सारा दिन अपने को देखूं। बाबा जो रोज मुझे खजाना देते हैं, वो खजाने को मैं अपने आप में कितना धारण करती हूँ, कितना उस खजाने से भरपूर होती हूँ। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे? खुद में ही है तो किसी को समझाएंगे तो भी असर नहीं होगा। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। आत्मा जितना देह अभिमान में रहेगी, ये सब भूत आते रहेंगे, वार करते रहेंगे। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता, फिर वह मंदिर लायक बन न सके। इसलिए जब भूत आए उस समय क्या कहो अपने को? मैं बंदर हूँ। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है। सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र बन जाती है। विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है, जो पता ही नहीं पड़ता है खून निकले तो भी। उनमें यह अकल है। बाबा कभी कहते हैं ना कि जानवरों में, मनुष्यों से भी ज्यादा अकल जानवरों में है। तो चूहा फूंक मार के काटता है युक्ति से, पता नहीं पड़े। ऐसे बाबा कहता है तुम भी युक्ति से ये ज्ञान समझाओ। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? कृष्ण को द्वापर में बताया है, तो बाबा कहता है तो समझेंगे कैसे? इसलिए युक्ति से समझाना है। फिर इन चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। बहुत साल हो गए, यूथ का सेमिनार था, तो यहाँ से यूथ को लेके गए थे।
और एक पंजाब का भी बहुत बड़ा 20-30 का ग्रुप आया था। तो हमारे ग्रुप से उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, तो रोज रात को बैठते थे पूरे वो ग्रुप और हमारा ग्रुप। तो एक बार उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप यहाँ कहते हैं पवित्र रहो, तो अगर सब पवित्र हो जाए, शादी नहीं करे, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? तो बाबा कहते हैं ना कि सब तो नहीं करेंगे। फिर भी वहां मैंने भी वही जवाब दिया, मैंने कहा मैं आपको कहूँ थोड़ा थोड़ा आप करेंगे? कहा नहीं। मैंने कहा बस जो भगवान जो जिसको कहता है जो करते हैं उनके लिए है। तो दुनिया तो चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन भगवान जो कहता है उसको अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो हमारे फायदे के लिए है। अंदर गया सही, उसके अंदर गया सही। तो बाबा भी कहता है कि बाबा सबको कहता है, लेकिन जो आत्मा जितना धारण करती है या जो आत्मा जितना अपना समझ करके उसको अपनाती है तो उसको फायदा होता है। सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा से। घर बार में रहते पवित्र रहने के लिए हमें परमात्मा की मदद मिल रही है। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सत्युग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है। बाप ही आकर सत्युग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। क्या प्राप्ति होती है पवित्रता को अपनाने से, ये क्लियर नहीं है। और यहाँ परमपिता परमात्मा की मदद से हम आत्माएं पवित्र रहती है, तो प्राप्ति कितनी होती है वो हमारे सामने भी है और हम अनुभव भी कर रहे हैं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देश सहित जो भी तुम्हारे संबंध है, संबंध आदि है, सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान, कि हम जो राजयोग अभी सीख रहे हैं उस राजयोग से आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरा, इस राजयोग में हम ये सीखते हैं कि एक को ही याद करना है, एक से ही बुद्धि लगानी है। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। अब नीचे
बाबा कहता सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही हैं परम धाम में। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है, परंतु पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़ी पड़ता है। भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। क्यों? अगर तुम याद करते हो, प्रूफ क्यों बाबा नहीं मानते हैं? अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। ये निशानी है। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। अब ये दोनों हम अपने में, ये बाबा ने थर्मोमीटर दिया स्वयं को चेक करने का कि मैं आत्मा कहती हूँ, मैं बाबा को याद करती हूँ, मैं धारणा करती हूँ, माना मेरा अच्छा चार्ट है। तो अभी उस इससे इस बाबा के इस महावाक्य से स्वयं को टैली करे। मैच होता है। अगर मैच होता है तो समझो मैं बाबा को याद कर रही हूँ।
और मैच नहीं होता है तो बाबा ने जो कहा, बाबा मानते नहीं है। बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है। फिर तीसरी बात आई, अगर मेरे अंदर धारणा है तो मैं जो कहूंगी उसका प्रभाव पड़ेगा दूसरी आत्माओं पर, और प्रभाव पड़ेगा तो उसकी भी धारणा होने लगेगी। दादियां हम सभी को कहते हैं, कैसे हम कर लेते, दादी ने ये कहा, नहीं नहीं दादी, दादी की शक्ति मुझे मिल रही है, बाबा की मिल रही है, लेकिन दादी ने पर्सनली मुझे कुछ कहा तो मुझे अंदर में मुझ आत्मा को होता है मुझे करना है। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि योग बाबा से है, उनकी धारणाएं अच्छी है, इसलिए दादियां जो हमें कहते हैं वो हमें टच होता है। मैं कहूं लेकिन मेरे अंदर वो धारणा नहीं है और मैं किसी को कहूं तो सुन लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वाणी का प्रभाव है, धारणा का प्रभाव नहीं है। जब बाबा ने दादियों को सेवा पर भेजा 14 साल के बाद, तो उनका वो योग का प्रभाव था। जो टिकट नहीं ली है, ट्रेन में बैठ गए हैं, फिर भी वो टीटी कुछ नहीं कहता है, तो ये क्या था? वो प्रभाव था। तो ये निशानी है कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ। तो वो प्रूफ क्या है कि मैं आत्मा कहूंगी, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, उसको महसूस होगा कि इस बात में दम है, या वो ना नहीं कहेंगे। तो जितना मेरा योग अंदर का होगा, जितनी बुद्धि मेरी बाबा से लगेगी ना, वो प्रभाव पड़ेगा कि सामने वाली आत्मा ना नहीं कहेगी। इसलिए बाबा ने कहा धारणा करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण उपकार करते हैं, बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है, क्योंकि रावण के वशीभूत हुए, रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। बहुत गुह्य महावाक्य है ये। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे, कि कोई आत्मा का मुझे कल्याण करना है, उस आत्मा को मुझे उठाना है, ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाना है, लेकिन श्रीमत के विरुद्ध जाकर के नहीं। बाबा ने मुझे जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के आधार पर ही मुझे उस आत्मा का कल्याण करना है। ऐसे नहीं कि मुझे उससे प्यार है, प्यार माना शुभ भावना है, इसलिए मैं बाबा के बनाए हुए नियम उसको ऐसे करके फिर मैं उस आत्मा को सुख दूं, उस आत्मा को उठाऊं, ऐसे नहीं होता है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, मर्यादा पूर्वक सुख दो। मर्यादा पूर्वक अर्थात श्रीमत के दायरे में जो बातें आती है उस अनुसार मुझे उस आत्मा का कल्याण करना है, न कि श्रीमत के विरुद्ध जाकर के करना है। कोई आत्मा का कल्याण करना है, मैं कहूँ मैं उसके घर जाकर के रोज उसको मुरली सुनाऊं, उसे थोड़ी बैठ करके बातें करूं, फिर धीरे धीरे उसको कहूंगी आप सेंटर पर आओ, नहीं। बाबा ने मुझे ये कहा है कि उसके घर जाकर के उसका कल्याण करो, आपस में बात करके उससे बातें करो और फिर उसका कल्याण करो।
फिर उसको बहुत प्यार है ना, वो कहते कभी तो खा सकते हो बाहर का। कभी तो फिल्म देख सकते हैं। नहीं, ये श्रीमत नहीं है। इसलिए मुझे बाबा की श्रीमत क्या क्या है उसकी लिस्ट में आत्मा बनाओ, और सारी श्रीमत बाबा हमें मुरली में दे देता है कि क्या क्या श्रीमत है, उस अनुसार मुझे चलना है। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत पर उपकार करना है। फिर दे अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। आई पॉइंट बाबा की आगे, उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे। ज्ञान ही नहीं है उपकार कैसे किया जाता है। आसुरी मत पर अपकार ही करेंगे। मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे। अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, क्योंकि श्रीमत पर उपकार नहीं किया ना, इसलिए उपकार करते करते अपकारी बन गए, और अपकारी बन गए तो भागंती हो गए। अपकारी बन पड़े, कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाए, उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। फलाना व्यक्ति तो इतने साल से जाता था, अभी बंद हो गया है, तो जरूर कुछ तो हुआ होगा ना। नहीं नहीं भाई, हमें नहीं जाना है। फिर पता तो है नहीं, उल्टी सुल्टी बातें करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत हुए हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे, तो की कमाई सारी खत्म हो जाएगी। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर दे अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर न चले। श्रीमत के अलावा हम किसी का उपकार कर ही नहीं सकते। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चलने लग पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं। वो फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर वाले बनो, मीठे टेम्पर वाले बनो। शॉर्ट टेम्पर
नहीं, क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व तो बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना। बच्चे जानते हैं बाबा मम्मा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए। इसलिए हमेशा बाबा ने हमें कौन सा स्लोगन दिया है? फॉलो फादर मदर, न कि सिस्टर ब्रदर। तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। सत्युग में हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से 1 जगेगा, मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है, और हम कितने आराम से सो जाते हैं। और बाबा सारी रात जागता है बच्चों को पावन बनाने की फिक्र में। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्हा देना है। कुल्हा मना कंधा देना है कि जो बाबा कार्य कर रहे हैं उसमें हम मददगार बने, कंधा देवे। सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है कभी भी रावण की मत पर चल देहाभिमान में आकर बाप का उपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, नो एंट्री। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, सिर्फ ये चेकिंग नहीं करो, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया।
जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं दानी सो पुण्यात्मा हूँ। जैसे दान पुण्य वही कर सकते हैं जिनके पास धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। तो कम समय में रिजल्ट ज्यादा और कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाएगी। ओम शांति।